हेलो दोस्तों। सो हेयर आई एम वसुधा। एक लंबे ब्रेक के बाद आप लोगों के सामने फिर से आ गई है अपनी साइकोलॉजी की क्लास लेके। और आई होप आप लोगों ने थोड़ा सा तो मिस किया होगा मुझे। तो इन बिटवीन होली चलेगी, सो हैप्पी होली ऑल ऑफ़ यू। और अब हम शुरू करते हैं अपनी एक नई क्लास। तो जो हमने लास्ट क्लास ली थी उसमें हमने हियर को शुरू कर दिया था पढ़ना, है ना। मतलब कि हम आवाज़ को सुनते कैसे हैं, आइज़ का हमने देखते कैसे हैं थ्रू लाइट। आवाज़ का हमें था कि हम क्या करते हैं कि जैसे लाइट आती है ना, ऐसा नहीं कि कोई भी पिक्चर हमें यूँ की यूँ दिखाई दे जाती, लाइट हमारी आइज़ में एंटर करती है। तो ऐसे ही क्या है कि हम सुनते कैसे हैं, हम सुनते हैं थ्रू वाइब्रेशंस। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई भी आवाज़ हमें आई और वो यूँ की यूँ हमें सुनाई दे गई, नहीं। तो हम सुनते हैं थ्रू वाइब्रेशंस। तो आज की हमारी क्लास छोटी सी है, बहुत बड़ी नहीं है। सिर्फ हम इसका जो ईयर का स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं और ईयर के स्ट्रक्चर के थ्रू हम जानेंगे कि क्या क्या हमारे क्वेश्चंस इसमें से आ सकते हैं और क्या क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है पढ़ना। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। दिस इज़, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है एज आई टोल्ड यू अर्लियर, सो प्लीज़ ट्राई टू एडजस्ट। देखिए ये हमारा जैसे कि ईयर का जो बाहर का जो स्ट्रक्चर होता है, एज यू पीपल नो, ये ईयर का आउटर स्ट्रक्चर होता है जिसको पीना भी बोला जाता है, PINNA। इसको पीना भी बोल दिया जाता है। और इसका जो बेसिकली जो काम होता है, ये हमारे ईयर के स्ट्रक्चर का जो बेसिकली काम होता है, ये होता है जो आउटर वाइब्रेशंस होती हैं, जो साउंड्स होती हैं, उनको कलेक्ट करने का। अब अपने ईयर के स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए, इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा सा है कि जितने भी साउंड वेव्स होती हैं इनको ये कलेक्ट करने का काम करता है। और उसके बाद जो ये इसके अंदर जो एक कैनाल सी बनी हुई है, इसको बोलते हैं ऑडिटरी कैनाल। ठीक है, जो पीना में साउंड वेव्स क्या होती हैं, कलेक्ट होती हैं। ठीक है, उसके बाद ये होती है ऑडिटरी कैनाल, जिसको हम बोल देते हैं। ठीक है, मतलब जो फनल होती है, गुफा के जैसी होती है, इसको ऑडिटरी कैनाल बोलते हैं। इसमें से क्या होता है, जो भी साउंड, जो भी वाइब्रेशंस यहाँ पे कलेक्ट हुई हैं, वो सारी वाइब्रेशंस थ्रू कैनाल आगे जाती हैं, रास्ता जाता है। उसके बाद ऑडिटरी कैनाल के बाद आगे जो है एक स्ट्रक्चर, ऐसा सा स्ट्रक्चर हमारा आगे होता है जिसको टिम्पेनिक मेम्ब्रेन बोला जाता है। ठीक है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जो हमारी कैनाल होती है, इसके आगे जाके जहाँ पे आपका जहाँ पे हम ये वैक्स होती है ना, इस वैक्स के बाद टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होता है। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में क्या होता है, यहाँ पे हमारी जो भी साउंड वेव्स जाती हैं वो जाके यहाँ पे क्या करती हैं, हिट करती हैं। ठीक है, साउंड वेव्स जाके यहाँ पे हिट करती हैं। और 3 छोटी हड्डियाँ होती हैं। आपको पता है ना, हमारी बॉडी की, ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है, हमारे कान में होती है। तो 3 हड्डियाँ होती हैं यहाँ पे। एक होती है हैमर, एनविल एंड स्टिरअप। ये 3 जो स्टिरअप होती है वो सबसे टीनिएस्ट बोन होती है इन ह्यूमन बॉडी। तो इन तीनों जो ये हड्डियां होती हैं छोटी छोटी, इनको क्या करने का काम करते हैं, इनको वाइब्रेट करने का काम करती हैं। कौन, यहाँ पे फिर वाइब्रेशंस जो इस पे हिट करती हैं, ठीक है, उसका काम करती हैं। और उसके बाद यहाँ पे एक ओवल राउंड विंडो होती है, इसके साथ में ही यहाँ पे ओवल विंडो होती है। और उसके बाद जो साउंड वेव्स होती हैं, जो वाइब्रेशंस होती हैं, वो कहाँ हिट करती हैं, इनर ईयर में आ जाती हैं। इस ये जो कोक्लिया नाम का एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि हमारी शंख होता है ना, आपने देखा होगा गोल गोल सा, ऐसा सा शंख टाइप में एक ऐसी स्ट्रक्चर होता है ईयर में, जिसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ होता है। ठीक है, जिसके अंदर फ्लूइड भरा होता है, जिसको हम मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, मेम्ब्रेन बोल देते हैं। और जो वाइब्रेशंस होती हैं वो इससे अब आके टकरा देती हैं। ठीक है, जो भी वाइब्रेशंस होती हैं वो आके कोक्लिया से टकरा देती हैं। और उसके बाद क्या होता है कि ये जो मेम्ब्रेन है ये भी वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। जो मेम्ब्रेन है ये क्या करता है, ये वाइब्रेट करता है। और उसके बाद क्या होता है कि यहाँ से जो न्यूरल मैसेज मिलता है, साउंड का जो न्यूरल मैसेज मिलता है, वो मैसेज कौन रिसीव करता है, हेयर सेल्स रिसीव करती हैं। ठीक है, यहाँ पे हेयर सेल्स होती हैं, वो हेयर सेल्स इस मैसेज को रिसीव करती हैं और क्या करती हैं, इस मैसेज को पहुँचा देती हैं ब्रेन तक।
ऑब्वियसली हमारा जो हमने CNS पढ़ा है, NS पढ़ा, नर्वस सिस्टम पढ़ा है ना, तो मैसेज तो कहाँ जाता है, वो तो ब्रेन में ही जाता है ना, ब्रेन ही फिर हमें आगे फर्दर बताता है। तो यहाँ से कोक्लिया से मेम्ब्रेन में जो वाइब्रेट होता है वो मैसेज हमारा कहाँ जाता है, न्यूरल मैसेज कहाँ जाता है, ब्रेन में जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि ऑडिटरी कॉर्टेक्स होता है, वो इन वाइब्रेशंस को किस में कन्वर्ट कर देता है, वो इंटरप्रेट कर देता है किस में, साउंड में। ठीक है, और साउंड में इंटरप्रेट करके फिर वो आवाज़ हमें सुनाई देती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसे सुनने में आपको लग रहा होगा कि बहुत लंबा प्रोसेस है, नहीं, ये प्रोसेस मिली से मिली भी सेकंड्स में होता है। ठीक है, बहुत जल्दी होता है, लेकिन यही सारा प्रोसेस होता है कि हमें चीज़ें सुनाई देती है। इसमें से आपके कुछ क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो उसमें एक चीज़ मैं आपको पहले ये बताना चाहती हूँ कि मतलब आपको एक तो ये स्टिरअप याद रखना है। 3 जो बोन्स हैं इनके ऊपर क्वेश्चन आता है, एनविल, हेमर और स्टिरअप। एक पिना के ऊपर आ जाता है कि आउटर ईयर जो हमारा आउटर स्ट्रक्चर होता है इसको क्या कहते हैं, इसको पिना बोल देते हैं। ठीक है, और हमारा जो कोक्लिया होता है इसका मेन काम होता है, इसमें फ्लूइड भरा होता है। ठीक है, ये वाइब्रेट करता है और वो फिर उसके बाद जो मैसेज होता है वो हमारा ब्रेन पे जाता है, न्यूरल मैसेज हमारा ब्रेन पे जाता है। और उसके बाद एक चीज़ और है कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि हमारा जो ह्यूमन कैपेसिटी है, क्षमता है हमारी सुनने की ह्यूमन की, वो कितनी है, 20 to 20,000 हर्ट्ज़ में होती है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, दिख भी नहीं रहा तो मैं वर्बली बता रही हूँ। 20 to 20,000 हर्ट्ज़ जो हमारी जो होती है वो सुनने की क्षमता होती है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि आउटर वर्ड में जितना भी ज़्यादा, आउटर वर्ड में जितनी ज़्यादा तेज़ साउंड होगी, अभी आपको मेरी साउंड जितनी ज़्यादा तेज़ सुनाई दे रही है उतनी तेज़ क्या है, हमारी वाइब्रेशन होगी। ठीक है, हमें कोई भी शब्द जो है वो डायरेक्टली नहीं सुनाई देता है, हमें क्या होता है, वाइब्रेशंस होती हैं, और वो वाइब्रेशंस हमारे यहाँ के पिन्ना के थ्रू कैनाल में जाते हैं। कैनाल्स पे जाके क्या होता है, यहाँ पे जाके हिट करता है, किसको हिट करता है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को हिट करता है। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन पे हिट करके 3 छोटी छोटी बोन्स होती हैं उनको करता है, और स्टिरअप से क्या होता है कि वो ओपनिंग हो जाती है, और ओपनिंग होके, इनर ईयर की ओपनिंग होके फिर क्या होता है, कोक्लिया में मैसेज पहुंच जाता है, वाइब्रेशंस पहुंच जाती हैं। और कोक्लिया में जो मेम्ब्रेन भरा होता है, जो फ्लूइड भरा होता है, कोक्लिया क्या होता है, जो शंख के जैसी शेप होती है, वहाँ पे जो फ्लूइड भरा होता है उस फ्लूइड में भी वाइब्रेशन होती है, और उस वाइब्रेशन का जो मैसेज होता है थ्रू हेयर सेल्स, वो मैसेज कहाँ जाता है, ब्रेन में जाता है। और ब्रेन में जाके फिर हम वो उसको क्या कर देता है, कन्वर्ट, साउंड में कन्वर्ट कर देता है, और हमें उस साउंड का पता चल जाता है। हम सुनते कैसे हैं, पिच में, सैचुरेशन में और एम्पलीट्यूड में। ये हमने लास्ट क्लास में कर लिया था ना, थोड़ा थोड़ा करेंगे सब याद हो जाएगा। और बाहर की आवाज़ जितनी ज़्यादा तेज़ होगी उतनी ही हमारी वाइब्रेशंस तेज होंगी। ठीक है, आराम से करो चीज़ों को। और सॉरी, मेरी लास्ट क्लास और इस क्लास में बहुत बड़ा गैप हो गया। अब आई ट्राई टू मेक रेगुलर क्लासेस, और EVGC की, HTET की, साइकोलॉजी की जो भी वैकेंसीज़ हैं उनका छोड़ दो, भूल जाओ कि कब आएंगी कब नहीं आएंगी। यू जस्ट प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द एग्ज़ाम्स, अपनी प्रिपरेशन में ध्यान दो, बाकी चीज़ें हो जाएंगी। आई होप आपको आ गया होगा। इसके ऊपर ध्यान मत दो, कुछ लोग कहते हैं कि मैम आपका बोर्ड ऐसा है वैसा है, इस चीज़ पे ध्यान मत दो। जो मैं समझा रही हूँ ना, जो मैं वर्बली बोल रही हूँ उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि रिटन में यू हैव ऑल द मटेरियल। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच।